ओम शांति। 16/5/26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस छीछे शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बहुत गई यानी हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग का एंड है, वापस सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं अब घर चलना है हमें, फिर वापस हम सतयुग में आएंगे। तो और ये छीछे शरीर और दुनिया को भूलना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? निरंतर उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। हम मल्लूक यानी फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बाबा कह रहे मिरुआ मौत मल्लू का शिकार यानी चारों तरफ विनाश होगा, सभी की मौत होगी और हम फरिश्ते बन अपने मासूक के साथ घर चले जाएंगे। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है, किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। अब बाबा क्यों आए हैं यहाँ पर? हम बच्चों को और ये दुनिया को जो पतित हो गई है उसको पावन बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो भी बाबा हमें समझाते हैं, बाबा कहते वो नंबरवार आता है तुम्हारी बुद्धि में। इतनी खुशी, इतना डिगार्ड रहता है। बाबा क्वेश्चन मार्क है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। हमारा राज्य भाग किसने छीना? माया रावण ने। माया क्या चीज है? 5 विकार। जब हम आत्म अभिमानी से देह अभिमान में आए हम, तो 5 विकार की प्रवेशता हुई, तो वो हमसे हमारी सुख शांति छीन लिए। बाबा वापस हमें वो राज्य भाग देने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, शिष्टाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का बांध तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था। कैसे देह का बांध टूटेगा? बाबा ने बताया 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। ब्रह्मा बाबा तो बहुत ऊंचे थे, जवाहरों का काम करते थे। तो बाबा कहते अब देही अभिमानी बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा ने बताया कि 108 चत्तियों माने एक कपड़े में जो जहाँ से फट जाता है तो अलग अलग कलर का कपड़ा हम जोड़ के चत्तियाँ लगाते हैं। बाबा बोलते ऐसा कपड़ा पहनो जिससे तुम्हारा देह का भान टूट जाए और तुम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। फिर बाबा बता रहे सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये भी हम सर्प की तरह, हम भी, वो तो सर्प तो एक ही जन्म में खाल छोड़ता है। हम ये शरीर आत्मा, ये शरीर पुराना शरीर को छोड़ेगी तो बाद में फिर नए बच्चे के रूप में गर्भ में प्रवेश करेगी वो आत्मा, नया शरीर मिलेगा। फिर 1-2 को यही सुनाना है हमें सारा दिन कि मन मना भाव, अपना मन बाबा में लगाओ। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। क्योंकि बाकी सब क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ लेते हैं। जैसे सब पढ़ते हैं, सब आपस में शास्त्र पढ़ लेते हैं, उनकी बुद्धि में वो चीज़ बैठती नहीं है। हम भारतवासियों ने जितने जब तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया। जो पहले पहले आए होंगे
उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में ही तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने क्लियर किया कि जो जब तप आदि किए हैं वही पहले पहले भक्तात्मा बनी है और वही ज्ञान योग में भी तीखी जाएगी, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी और वो देवकुल की आत्मा है तो वो ज्ञान को जल्दी समझेगी। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहकर हम ये कोर्स उठा सकते हैं बाबा का, और हमें लिफ्ट मिल सकती है, और घर में जो रहते हैं वो तीखे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही हमें करनी चाहिए। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो अपने को देखो। फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो तो तरस किस पे आना चाहिए, खुद पे आने चाहिए। बाबा बता रहे हैं क्यों तुम ही देवकुल की आत्मा थी और हम ही आज फिर कहाँ पर आ गए हैं। बाबा फिर हमें बना रहे हैं, तो शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपके आशीर्वाद चाहिए, यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति में क्या करते हैं, अगर कोई मरने वाला भी है, अगर बच गया तो बोलेगा, कोई भी गुरु साधु सन्यासी के लिए बोलेंगे कि इनके आशीर्वाद से हम बच गए। बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ कृपा आशीर्वाद नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। मन मना भाव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है। हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हठ योग जो करते हैं कितना शारीरिक उनको तकलीफ होती है, लेकिन वो हट से बैठे रहते हैं। जो संकल्प किया जितने दिन का जितने घंटे का वो करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ ही नहीं है, यहाँ तो तुम आराम से बैठते हो और बाबा को याद करते हो। यहाँ तो कितना आराम से बैठे हैं, बुद्धि में है। हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। 2 हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। अभी है कलयुग। बाबा कहते ज़्यादा धर्म होने से लड़ाई झगड़ा होता, आपस में एक धर्म होने से नहीं होता है। लेकिन अभी तो है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। बाबा कहते हैं धरती तो उतनी है, उसमें ही एक धर्म भी होता है जब शांति रहती है, और ज़्यादा धर्म होते हैं तो आपस में झगड़ा होता है, लेकिन धरती उतनी ही रहती है, वो नहीं बढ़ती। अंग्रेजी अक्षर बाबा कहते हैं कितने अच्छे हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि हम आत्मा कैसे सीढ़ी उतरते आए नीचे की तरफ। पहले हम गोल्डन थे, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, अब कहाँ आ गए, पहुँच गए आयरन एज में। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, माने गोल्डन थी, अब गोल्डन से आयरन आई तो कितनी खाद अलाए मिक्स हो गई आत्मा में। वह निकले कैसे, सत्तो से तमो बनी है, फिर तमो से सत्तो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सत्तो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का। नियम के लिए बाबा कहते हैं कि वो बोलते गंगा स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कुछ है कि उनको स्नान का एक तो आदत हो जाता है, नियम हो जाता है। अगर गंगा भी नहीं गए तो कोई नहर में भी वो स्नान करते हैं, उनका ये पक्का नियम हो जाता है। तो हमें कौन सा नियम करना है जिससे हम
शाम से सुंदर बने। बाबा कहते हैं बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखाते हैं बाबा, ज्ञान का स्नान कराते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। फिर तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, राजा स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारा झाड़ पहले कितना छोटा होता है, फिर ब्राह्मण की वृद्धि होती जाती तो झाड़ बड़ा हो जाता है। जो थोड़ा भी सुनेगा बाबा बोले प्रजा में चला जाएगा, और जो पुरुषार्थ करेगा वो उच्च पद पाएगा, तो प्रजा में जाएगा। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर ठिकाने निकलते जाते हैं वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। कब की साकार मूल्य बाबा ने कहा था कि प्रदर्शनियां हर जगह तुम्हारी लगेगी, हर गांव में, हर शहर में। जैसे मंदिर होते हैं ना, हर जगह छोटे छोटे मंदिर बनाए रहते हैं पेड़ के नीचे इधर उधर, तो वैसे ही तुम्हारी प्रदर्शनियां भी हर जगह लगेगी। फिर बाबा कहते हैं घर घर में प्रदर्शनियां रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं, यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बाबा ने कहा सुनते हो लेकिन सेवा में जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो पॉइंट्स को अच्छे से धारण करना है, फिर जाके सुनाना है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो फिर सत्युग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा कहते हैं अभी जो हम आंख से देख रहे हैं सत्युग में वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी आंख से देख रहे हैं वो सब विनाश हो जाएगा। आत्मा अविनाशी है, बस वो चली जाएगी बाबा के साथ। फिर बाबा कहते तुमको तीसरा नेत्र मिला, तुम त्रिनेत्री बने हो। बाप आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। आज का वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। हमारा जो कोमलता है, जो बाबा कहते हैं सॉफ्ट नेचर जिसको कहते हैं, उसको कमाल में हमें परिवर्तन करना है, और मायाजीत बनने के लिए हमें शक्ति स्वरूप दो रूप दिखाना है, एक कोमलता एक शक्ति स्वरूप। तो शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। संस्कारों को, जो कड़े संस्कार है उनको परिवर्तन करने के लिए कोमल बनना है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कोमल नहीं बनना, नहीं तो गलत कर्म हो जाएंगे। इसमें शक्ति रूप बनना है। कर्म करने में जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे, नयन, चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। सॉफ्टनेस कहाँ होनी चाहिए? मन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन दिखे कैसे सामने? कवच कैसा दिखे? शक्ति रूप का, आंखों से, नैनों से, चेहरे से। तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी, क्योंकि हमारे पास तीनों काल का ज्ञान है। तो ये ज्ञान होते ही माया को पता है ये हमें पहचान लेंगे, तो वो पास में आती नहीं है, भाग जाती है। अव्यक्त सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम सबको वाणी से बाबा का परिचय दें। तो फॉलो फादर करना है तो अपनी स्थिति को वैसा बनाना है और एक रस बनना है। अब हम योग करेंगे। अपने आप को देखिए भ्रकुटी सिंहासन पर, मैं आत्मा चमक रही हूँ। बाबा से पावरफुल लाइट
मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। विजुअलाइज करते रहें बाबा से शक्तिशाली किरणें। वो लाल रंग की किरणों को देखें, शक्ति का रूप होती है लाल रंग की किरणें। बाबा से रेड कलर की लाइट परम धाम से निकलकर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। अपने स्वरूप को देखें, अपनी स्थिति में सेट हो जाएं। मैं शिव शक्ति, उस परमात्मा की शक्तियों को धारण करने वाली मैं आत्मा, साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। मुझ आत्मा से वो वाइब्रेशन शक्तियों का चारों ओर फैलकर एक कवच का रूप धारण कर रहा है। विजुअलाइज करते रहें। मुझ आत्मा से पावरफुल वाइब्रेशन निकल रहे हैं और चारों तरफ एक कवच का ऑरा बन गया। मुझ आत्मा के अंदर से इतना पावरफुल वाइब्रेशन निकल रहा है, मेरे चेहरे, चलन से, मेरी आँखों से, जो भी मेरे सामने आ रहे हैं, मुझ आत्मा का शक्ति रूप वो विजुअलाइज कर रहे हैं वो आत्माएं। मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है। इस कवच के पास कोई भी माया का वार मुझे टच भी नहीं कर सकता। जैसे ही कोई माया का वार या कोई नेगेटिव थॉट किसी का इस कवच को टच कर कर वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। सूक्ष्म चीजें, किसी का संकल्प, दृष्टिवृत्ति इस कवच को छू भी नहीं सकते और छूकर भस्म होते जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति रूप में, मैं ही वो शिव शक्ति अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मेरे चेहरे और चलन से आत्माएं वो विजुअलाइज कर रही है। बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सारा दिन कल हम शिव शक्ति रूप में जो भी आत्माएं हमें देखें उसी रूप में देखें और सारा दिन बाबा का वो शक्तियों का कवच पहनकर रहेंगे। ओम शांति।